बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी प्यारी शहज़ादियों। आज हम बनाने वाले हैं आलू गोश्त। आलू गोश्त इस तरह से बनाएंगे कि 15 मिनट में आपका आलू गोश्त तैयार हो जाएगा। एक तो गर्मी है, उसकी वजह से ये बहुत झटपट बनाने वाला रेसिपी लेकर आई हूँ। दूसरा, जिन बच्चियों को खाना बनाना नहीं आता उनके लिए मुश्किल है, वो इसको ट्राई करें। इंशाल्लाह बहुत अच्छा बनेगा और इनकी वाह भी हो जाएगी। और इसको बनाने का तरीका भी बहुत आसान है, बहुत सिंपल है और बहुत ही मज़े का बनने वाला ये आलू गोश्त है। और आप इसको पराठे या चपाती के साथ खाएंगे तो बहुत मज़ा आएगा। सबसे पहले तो आपने जो है, मैंने 600 ग्राम जो है मैंने चिकन लिया है, 3 से 4 मैंने जो प्याज लिए हैं, 2 टमाटर लिए, 1 लहसुन लिया है, 750 ग्राम मैंने आलू लिए थे, दही की आधी कटोरी ली और उसमें मैंने 1 चम्मच जो है कढ़ाई गोश्त का डाला। आपके पास जो भी मसाला डालना है डाल दे, स्किप करना है तो आप स्किप कर सकते हैं। उसके बाद मैंने सारे मसालों को ब्लेंड कर लिया, टमाटर, लहसुन और प्याज को, इनको अच्छे से मैंने ब्लेंड करके मैंने इसको पैन में निकाल लिया और आंच फ्लेम को ऑन कर दिया। जब मसाले में बॉयल आने लगे तो मैंने इसमें ये जो मसाले नमक मिर्च हल्दी है वो इसमें ऐड कर दी। इसमें ही इतना मज़ा आ जाना ना आप, और इतना आसान होना। ये 4 मिनट की वीडियो और मैंने इसको 15 मिनट में इसको बनाया है। अच्छे से इस मसाले को हम मिक्स कर लेंगे। इसमें हम थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे मसाला ताकि अच्छे से पक जाए, ठीक है, मसाले में स्मेल ना आए। जब ये पकना स्टार्ट हो जाएगा, मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया था, इसको पकना स्टार्ट हो जाएगा तो फिर हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। ये जैसे देखिए अभी अब पकना स्टार्ट हो गया, आपने इसमें चिकन ऐड कर देना है, ठीक है। चिकन ऐड कर दिया मैंने, वो मसाले भी ऐड कर दिया। अब इसको आधा कप से ज़्यादा घी मैंने लिया, वो ऐड कर दिया। अब इसको जो है, कितना सिंपल है, कोई भी मुश्किल वाली बात नहीं, कोई भी आसान सी रेसिपी, आप आराम से इसको बना सकते हैं और ये बनेगा भी इतना मज़े का कि लोग उंगलियां चाटने पे मजबूर हो जाएंगे। इतना मज़े और इतना लजीज शोरबे वाला ये सालन बनने वाला है। और आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो मुझे लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें और शेयर करके जाएं। अच्छा, ये देखिए मैंने आलूओं को जो है ना काट कर रख लिया था, ठीक है, और दही को साइड पर रख दिया। ये मसाला जब मैंने इसमें डाला था चिकन, ये भूनते 5 मिनट मैंने भूना। तेज़ आंच पर भूनना है हमने, हल्की आंच पे इसको नहीं भूनना, क्योंकि आलू भी जो है हमने गलाने हैं और क्या कहते हैं चिकन भी, फिर तो वो हलवा हो जाएगा, ठीक है। आपने तेज़ अब ये जो कटोरी वाला दही था, हांडी अच्छे से मेरी भुनाई हो गई थी, आपने इसमें दही ऐड कर देना, ठीक है। मैंने दही इसमें जो है वो ऐड कर दी। आपने भी इस तरह इसको ऐड करके चम्मच हिलाते रहना है और क्या कहते हैं इसको पकाते रहना है। अच्छे से इसको जो है आपने मिक्स कर लेना है और फिर इसको भूनते रहना है। आज जो है मेरी मदर इन लॉ जिंदा होती तो वो बहुत शौक़ से इनकी जो है ये बहुत फेवरेट रेसिपी थी। अम्मी को जो है आलू गोश्त बहुत पसंद था, मैं जब भी बनाती थी उनको बहुत पसंद आता था। इसको अच्छे से मैंने जो है भूना था, फिर इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाला, ठीक है, थोड़ा सा पानी डाला। फिर हम इसको थोड़ा थोड़ा पानी करके भूनेंगे। इसकी जो भुनाई होती है ना, वही इसमें जो है ना खूबसूरती लाती है और इसमें जो है मज़ा लाती है। फिर मैंने साथ ही ऐड करके थोड़ी देर 5 मिनट के लिए इसको भून लिया। फिर मैंने ये सारा कुकर में कन्वर्ट कर दिया और वेट लगा दिया। 5 मिनट वेट लगा। इसमें मैंने सफ़ेद मिर्च डाली थी, आप काली भी डाल सकते हैं। और मैंने जो वो मेरे पास मसाला है सीक्रेट, मैंने वो इसमें ऐड किया और मज़ेदार सा झटपट सा हमारा आलू गोश्त रेडी हो गया। इंशाल्लाह मैं आपके लिए नई नई वीडियोस लेकर आती रहूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक किया करें। और ये जो है हमारी दुआ बेटी है, उसकी मम्मा ने हमें आज चावल भेजे हैं। थैंक यू वेरी मच इरम, बहुत ही मज़े के थे। अल्लाह हाफ़िज़।